हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे साथियों, सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने गहरे शोक और क्रोध में पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद जो हुआ वह इस प्रकार है। शिव का शोक और तांडव। जब भगवान शिव को यह पता चला कि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो गए। वे सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका यह शोकपूर्ण तांडव इतना भयानक था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषिमुनि सभी चिंतित हो गए कि यदि शिव को रोका नहीं गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्यारे साथियों, भगवान शिव ने अपने जटाओं से एक उग्र स्वरूप उत्पन्न किया जिसे वीरभद्र कहा जाता है। इसके साथ ही देवी भद्रकाली भी प्रकट हुईं। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें और सभी देवताओं को दंडित करें जिन्होंने सती के अपमान में योगदान दिया था। वीरभद्र और भद्रकाली ने अपने गणों के साथ यज्ञस्थल पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने शिव से क्षमा याचना की, जिसके बाद उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया। शिव ने एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर रखकर उन्हें पुनर्जीवित किया। शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया, तब भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि उनकी प्रिय अर्धांगिनी ने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव ने सती के जलते हुए शरीर को उठाया और क्रोध तथा शोक में आकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस विकराल रूप से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। सभी देवता भयभीत हो गए कि यदि शिव का यह तांडव जारी रहा तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव के क्रोध को शांत करें और सृष्टि को बचाएं। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा और अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहां जहां ये गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के शरीर के विभिन्न अंग, आभूषण और वस्त्र जिन जिन स्थानों पर गिरे वे स्थान विशेष रूप से शक्तिपीठ कहलाए। इन शक्तिपीठों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और उनके साथ भैरव, शिव के रक्षक रूप का भी निवास माना जाता है। पुराणों के अनुसार सती के शरीर के 51 भाग हुए और वे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित विभिन्न स्थानों पर गिरे। हालांकि कुछ ग्रंथों में 108 शक्तिपीठों का भी उल्लेख है। महत्वपूर्ण शक्तिपीठ और उनके अंग। शक्तिपीठ स्थान पर गिरे हुए अंग: कामाख्या शक्तिपीठ असम, योनि वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, दाहिना हाथ कालीघाट शक्तिपीठ कोलकाता, दाहिना पैर की उंगलियां ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश, जीभ हिंगलाज शक्तिपीठ, आंखें महाकाली शक्तिपीठ होंठ त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा, दाहिनी पैर की उंगलियां। ये सूची संक्षिप्त है। सभी 51 शक्तिपीठों के नाम विस्तृत ग्रंथों में मिलते हैं। जब भगवान शिव ने देखा कि सती के शरीर के अवशेष अब पृथ्वी पर स्थापित हो चुके हैं तो उनका शोक कुछ शांत हुआ। वे कैलाश पर्वत पर चले गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। इसी दौरान सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शक्तिपीठों की स्थापना देवी सती के बलिदान और शिव के असीम प्रेम की पवित्र गाथा को दर्शाती है। ये स्थान आज भी देवी शक्ति के प्रमुख उपासना स्थल हैं और शक्ति साधना के केंद्र बने हुए हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति अमर होते हैं और समय के साथ सृष्टि अपने संतुलन को पुनः प्राप्त कर लेती है। भगवान शिव जब सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब यह स्थिति बहुत भयावह हो गई थी।
तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां जहां सती के शरीर के ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये 51 शक्तिपीठ आज भी श्रद्धा और भक्ति के केंद्र हैं। सती के शरीर के विखंडित होने के बाद भगवान शिव हिमालय पर्वत पर चले गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। इसी दौरान सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। वर्षों बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया और उनका विवाह हुआ। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने असीम शोक में तांडव किया, वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस कराया और अंततः भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से सती के शरीर के टुकड़े हुए, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव से पुनः विवाह किया। यह कथा हमें प्रेम, भक्ति, क्रोध और पुनर्जन्म की गहरी सीख देती है और शिव शक्ति के अविनाशी संबंध को दर्शाती है।